हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में। क्या आपने कभी सोचा है बादल सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी मिल सकते हैं। आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसी जगहों पर ले चलेंगे जहां लोग कहते हैं बादल की तरफ हाथ बढ़ाओ और छू लो। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अपने आप में रहस्यमयी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, माउंट ब्रोमो। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का एक ऐसा वोल्केनो जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आसमान जमीन को छूने आ जाते हैं। ऐसी जगह खड़े होकर इंसान अपनी रियलिटी पर ही सवाल करने लगता है। सुबह के वक्त माउंट ब्रोमो पर जो नज़ारा दिखता है वो नज़ारा देखकर अक्सर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा धीरे धीरे हटना शुरू होता है, नीचे से बादल उठने लगते हैं। ये बादल आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से निकलते हुए दिखते हैं। धीरे धीरे पूरा इलाका सफ़ेद चादर से ढक जाता है। यहाँ खड़े होकर लोग कहते हैं कि बादल सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस होते हैं। ठंडी हवा के साथ बादल चेहरे से टकराते हैं, आँखों के सामने बहते हुए निकल जाते हैं। कभी कभी तो इतना डेंस माहौल हो जाता है कि पास खड़े लोग भी नज़र नहीं आते। ये पल खूबसूरत भी होता है और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि आप अपनी जगह का अंदाज़ा खो देते हो। माउंट ब्रोमो एक एक्टिव वोल्केनो भी है। साइंस के मुताबिक यहाँ बादल इतने नीचे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ वोल्केनो की गर्मी और ठंडी हवा आपस में मिलकर डेंस क्लाउड बना देती है। लेकिन जब आप वहाँ मौजूद होते हो तो साइंस से ज़्यादा इमोशन का असर होता है। उस वक्त लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं और सिर्फ एहसास रह जाता है। ये अनिश्चितता ही इस जगह को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। माउंट ब्रोमो हमें याद दिलाता है कि धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरह समझी नहीं जा सकती, जहां बादल सिर्फ आसमान का हिस्सा नहीं बल्कि ज़मीन के मेहमान बन जाते हैं, जहां आसमान और धरती के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। और शायद इसीलिए माउंट ब्रोमो उन जगहों में से एक है जहां जाकर लगता है हम सच में बादलों के बीच आ गए हों। नंबर 2, माउंट फूजी। जापान का सबसे मशहूर और रहस्यमय पहाड़। दूर से देखने पर ये एक बिल्कुल परफेक्ट शेप का वोल्केनो लगता है, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे इस तरह तराशा हो। लेकिन जब बादल माउंट फ्यूजी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहता बल्कि एक जिंदा राज बन जाता है। सुबह के वक्त माउंट फ्यूजी का माहौल बिल्कुल अलग होता है। नीचे के शहरों और झीलों से बादल उठकर धीरे धीरे पहाड़ के गिर्द लपेट बनाने लगते हैं। कभी माउंट फ्यूजी पूरी तरह दिखाई देता है और कभी सिर्फ उसकी चोटी। माउंट फ्यूजी एक एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन इसका रूप शांत और गंभीर लगता है। इसकी खामोशी ही लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान करती है। जब बादल इसके आसपास जमा हो जाते हैं तो हवा में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर उन्हें लगा जैसे पहाड़ उन्हें देख रहा हो। कभी कभी बादल माउंट फ्यूजी के इर्द गिर्द बिल्कुल गोल घूमने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर इसे क्लाउड रिंग कहते हैं। दृश्य इतना रेयर होता है कि जो इसे एक बार देख ले वो उसे कभी नहीं भूल पाता। उस वक्त माउंट फ्यूजी किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो माउंट फ्यूजी और बादल रिंग बदलने लगते हैं। कभी पहाड़ लाल सा दिख लगता है, कभी बादल सुनहरे हो जाते हैं। ये पल कुछ ही मिनट का होता है, लेकिन इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। इसीलिए कई फोटोग्राफर्स सुबह से शाम तक इस पल का इंतज़ार करते रहते हैं। रात के वक्त माउंट फ्यूजी और भी रहस्यमय हो जाता है। जब आसमान साफ होता है और तारे चमक रहे होते हैं तो पहाड़ की चोटी पर हल्की सी रोशनी पड़ती है। नीचे बादल धीरे धीरे बहते रहते हैं,
ऐसा लगता है जैसे पहाड़, आसमान और धरती के बीच खड़ा एक खामोश रक्षक हो। माउंट फ्यूजी हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती हमेशा शोर शराबे में नहीं होती है, कभी कभी खामोशी ही सबसे ज़्यादा गहरी होती है। बादलों के बीच खड़े ये पहाड़ हमें ये महसूस कराता है कि प्रकृति अपनी खामोशी में भी हजार कहानियाँ छुपाए होती है। नंबर 3, माचू पिच्चू दुनिया की उन जगहों में से एक जिसका नाम सुनते ही दिमाग में राज और हैरानी दोनों एक साथ आ जाती है। पेरू के ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है प्राचीन शहर। ऐसा लगता है जैसे ये शहर बादलों के बीच ही सांस ले रहा हो। यहाँ खड़े होकर लोग अक्सर कहते हैं कि माचू पिच्चू जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के करीब बसा हुआ है। बादल कभी इतने पास आ जाते हैं कि लगता है हाथ बढ़ा कर छू सकते हो। ठंडी हवा के साथ जब बादल चेहरे से गुजरते हैं तो पूरा माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। माचू पिच्चू को इनका सभ्यता ने बनाया था। जब बादल माचू पिच्चू के ऊपर मंडराते हैं तो पत्थर के ये स्ट्रक्चर और भी पुराने और शांत लगने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये दीवारें हजारों सालों की कहानियाँ अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कई टूरिस्ट बताते हैं कि यहाँ उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इनका धर्म के लोग इतनी ऊंचाई पर इतनी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाए। बड़े बड़े पत्थर बिना सीमेंट के इस तरह जोड़े गए हैं कि आज भी उनके बीच सुई तक नहीं घुस सकती। भूकंप प्रभावित एरिया होने के बावजूद माचू पिच्चू आज भी खड़ा है। ये बात साइंटिस्ट को भी हैरान करती है। कभी कभी बादल इतने घने हो जाते हैं कि पूरा माचू पिच्चू गायब हो जाता है। शाम के वक्त जब बादल हल्की रोशनी से घिरे होते हैं तो माचू पिच्चू और भी रहस्यमय लगता है। यहाँ आकर लगता है प्रकृति और इंसान जब साथ मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ जगह नहीं होती बल्कि एक कहानी बन जाती है। और शायद इसीलिए माचू पिच्चू को देखकर लगता है जैसे हम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जिंदा मिस्ट्री के सामने खड़े हुए हैं। नंबर 4, टियानमेन माउंटेन चाइना की एक ऐसी जगह जिसे देखकर लगता है जैसे धरती पर ही आसमान का दरवाज़ा खुल गया हो। इस पहाड़ को लोग हेवेंस गेट माउंटेन के नाम से जानते हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसके बीच बना हुआ एक नेचुरल होल जो दूर से बिल्कुल एक विशाल दरवाजे जैसा लगता है। जब बादल इस दरवाजे के इर्द गिर्द घूमते हैं तो नज़ारा और भी ज़्यादा रहस्यमय हो जाता है। सुबह के वक्त टियानमेन माउंटेन का माहौल बिल्कुल अलग होता है। नीचे ही घाटियों से बादल उड़कर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। धीरे धीरे पूरा पहाड़ सफ़ेद बादलों से घिरा हुआ लगता है। कभी कभी तो सिर्फ वही नेचुरल गेट दिखाई देता है, बाकी सब कुछ बादलों में खो जाता है। इसे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ राज सिर्फ कुछ पल के लिए सामने आया हो। टियानमेन माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। यहाँ की सड़क में 99 शार्प टर्न्स हैं जो ऊपर जाते जाते और भी ज़्यादा डरावने लगते हैं। जब आप ऊपर पहुँचते हो और नीचे बादलों को समुंदर जैसा देखते हो तो लगता है जैसे आप दुनिया से काफ़ी ऊपर आ चुके हो। हवा तेज होती है और बादल चेहरे से बिल्कुल पास से गुजरते हैं। इस पहाड़ का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है टियानमेन केव, जिसे लोग हेवेंस गेट कहते हैं। ये एक नेचुरल आर्क है जो हजारों सालों में बना। जब बादल इसके अंदर से बहते हैं या निकलते हैं तो लगता है जैसे आसमान खुद सांस ले रहा हो। कई लोग मानते हैं कि ये जगह एनर्जी से भरी हुई है और यहाँ खड़े होकर उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कई बार बादल इतने घने हो जाते हैं कि पूरा टियानमेन माउंटेन गायब हो जाता है।
फिर अचानक हवा चलती है और पहाड़ धीरे धीरे वापस दिखने लगते हैं। ये पल बिल्कुल किसी मूवी की सीन के जैसा लगता है, जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा खुल रहा हो और फिर से बंद हो जा रहा हो। टायनमेन माउंटेन पर खड़े होकर इंसान अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। नंबर 5, हिमालय की उन जगहों में से एक जहां पहुंचते ही लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर आ गए हो। इंडिया और नेपाल की सीमा पर बसा ये छोटा सा पहाड़ी स्पॉट सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां आसमान और ज़मीन के बीच फ़र्क धीरे धीरे मिटने लगता है। सुबह के वक्त संदकफू का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। नीचे की घाटियाँ से बादल उठते हैं, धीरे धीरे पूरी जगह को अपनी गोद में ले लेते हैं। रास्ते, झाड़ियाँ, दूर के पहाड़ सब गायब हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ऊंची चोटियाँ बादलों के ऊपर तैरती हुई दिखती हैं। इस पल पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी छुपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोल चुके हो। संदकफू की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ बादल आसमान से नहीं बल्कि ज़मीन से उठते हुए लगते हैं। हवा जब तेज होती है तो बादल आपके चेहरे से टकराते हुए बह जाते हैं। कभी कभी तो इतना घना माहौल हो जाता है कि पास खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते। ये अनजानापन थोड़ा सा डरावना भी होता है, लेकिन इसी में इस जगह का राज छुपा है। यहाँ खड़े होकर लोग कहते हैं कि संदकफू उन जगहों में से एक है जहाँ वक्त धीमा पड़ जाता है, फ़ोन सिग्नल्स कम हो जाते हैं, शोर शराबा नहीं होता और सिर्फ हवा और बादलों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की भाग दौड़ यहीं कहीं नीचे छूट गई हो। संदकफू से दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी देखी जा सकती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाओत्से जैसे पहाड़। जब बादलों के ऊपर तैरते हैं तो ये नज़ारा और भी अनरियल लगता है। लोग इसे स्लीपिंग बुद्धा भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों का शेप दूर से शांत लेटे हुए चेहरे जैसा लगता है। बादल जब इन पहाड़ों के बीच से बहते हैं तो ये रूप और भी जिंदा सा लगने लगता है। कई ट्रेकर्स बताते हैं कि संदकफू पर रात का वक्त भी अलग ही होता है। जब बादल धीरे धीरे हट जाते हैं और आसमान साफ होता है तो तारे इतने साफ लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। नीचे बादलों का समुंदर होता है और ऊपर अनंत आसमान। ये कॉम्बिनेशन इंसान को चुप करा देता है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद होती है। बादल, पहाड़ और हवा मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ बोलना बेकार लगता है। ये अनिश्चितता ही संदकफू को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है, जहाँ बादल सिर्फ आसमान का हिस्सा नहीं बल्कि ज़मीन के मेहमान बन जाते हैं। और शायद इसीलिए संदकफू पर खड़े होकर लगता है जैसे हम कुछ पल के लिए बादलों के बीच जी रहे हों। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की 5 ऐसी जगह जहाँ बादल आसमान से नहीं बल्कि लगभग ज़मीन से निकलते हैं। आप इन जगहों में से कौन सी जगह पर जाना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको दुनिया के और भी ऐसी रहस्यमयी जगह देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले मिस्ट्री के साथ, तब तक क्यूरियस बनिए और एक्सप्लोर करते रहिए।